Hey everyone, welcome to this video. Let's talk about Ananya Pandey, उनका वायरल डांस सीक्वेंस और फिल्म चांद मेरा दिल। अब देखो, फिल्म में एक सीन है जहां अनन्या क्लासिकल डांस करती हुई दिखाई गई है। और ऑनेस्टली उस पूरे सीक्वेंस को देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या फिल्म मेकर्स ने सच में किसी क्लासिकल डांसर से ट्रेनिंग दिलवाई भी थी या नहीं? क्योंकि जो पोस्टर्स थे, जो मुद्राएं थीं, हाथों की मूवमेंट, बॉडी कंट्रोल, सब कुछ इतना ऑड लग रहा था कि सीन इम्प्रेसिव कम और ऑकवर्ड ज़्यादा लग रहा था। और सबसे फनी बात क्या है? फिल्म में इस डांस को ऐसे दिखाया गया है जैसे ऑडियंस वहां बैठकर पूरी तरह मेस्मराइज हो गई हो, जबकि थिएटर में लोगों का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। सच बोलूं तो लक्ष्य का रिएक्शन सबसे रियलिस्टिक लगा। ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो खुद सोच रहा हो, भाई ये हो क्या रहा है। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं फिल्म की पूरी एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही। सरप्राइजिंगली एक्टिंग वाइज अनन्या इस फिल्म में एक्चुअली डिसेंट लगी है। पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट दिखा है उसमें। लेकिन ये जो डांस सीक्वेंस है, ये जेन्युइनली रॉन्ग रीजंस के लिए वायरल हो रहा है। और जो लोग क्लासिकल डांस जानते हैं ना, उनको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। क्लासिकल डांस सिर्फ रैंडम हैंड मूवमेंट्स नहीं होता, उसमें पोस्चर मैटर करता है, एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, मुद्रा शार्प होनी चाहिए, बॉडी अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हर छोटी चीज़ पर फोकस रहता है। इसलिए लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग भी अगर ली होती तो स्क्रीन पर एफर्ट दिख जाता। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट मिनट रिहर्सल करके शूट कर लिया गया और फिर बाद में उसी सीन को ग्रेसफुल परफॉर्मेंस बोलकर सर्कुलेट किया जा रहा है। यही चीज़ ऑडियंस को इरिटेट करती है, क्योंकि एक पॉइंट पर जेन्युइनली लगने लगता है कि क्या हमें गैसलाइट किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने क्या क्या लिखा है वो पढ़ो। हिडन टैलेंट, प्लीज कीप इट हिडन। विच एंगल से ये क्लासिकल डांस लग रहा है? लुक्स लाइक मैल फंक्शनिंग रोबोट्स डांसिंग। और ऑनेस्टली हार्श है, लेकिन लोग कंप्लीटली गलत भी नहीं हैं। अब एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक्टर को डांसर होना जरूरी नहीं है। हर किसी को माधुरी दीक्षित या दीपिका पादुकोण लेवल डांस नहीं आएगा। टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आपकी फिल्म की रिक्वायरमेंट है, अगर पूरी सीक्वेंस उसी पर बेस्ड है, देन एटलीस्ट ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ अनन्या तक लिमिटेड नहीं है। अभी के बहुत सारे एक्टर्स में यही इशू दिख रहा है। एक्टिंग नहीं आती, फिर भी लीड रोल्स मिल रहे हैं। हिंदी प्रॉपरली नहीं आती, फिर भी बॉलीवुड में लॉन्च हो रहे हैं। डांस वीक है, फिर भी बड़े बड़े डांस नंबर्स दिए जा रहे हैं। और इंटरव्यूज में जाकर ऐसे बात करेंगे जैसे उन्होंने क्राफ्ट के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया हो, जबकि ऑडियंस स्क्रीन पर बेयर मिनिमम एफर्ट्स भी नहीं देख पा रही। अब अनन्या की जर्नी अगर देखो तो ऑनेस्टली उसकी ग्रोथ आलिया भट्ट जैसी लगती है। आलिया को भी शुरुआत में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को इम्प्रूव किया, स्क्रिप्ट्स चूज करना सीखा, एक्टिंग बेटर हुई, ऑडियंस का ट्रस्ट जीता। अनन्या के साथ भी वही हो रहा है। 2019 में डेब्यू किया था। अब लगभग 7 साल हो गए इंडस्ट्री में, और फाइनली अब जाकर लोग उसकी एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपको इतने अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, इतने इयर्स मिलते हैं इम्प्रूव करने के लिए, तब ऑडियंस ऑब्वियसली आपको हायर स्टैंडर्ड्स पर जज करेगी, क्योंकि आउटसाइडर्स को इतने चांसेस नहीं मिलते। और यही फ्रस्ट्रेशन लोगों में बाकी स्टार किड्स को लेकर भी है। सारा अली खान का एग्जाम्पल ले लो। शुरुआती फिल्मों में लोगों को लगा था कि उसमें पोटेंशियल है, लेकिन अभी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कंप्लीटली डायरेक्शन लूज कर चुकी है। स्क्रिप्ट्स वीक हैं, एक्टिंग इनकंसिस्टेंट है, एक्सप्रेशंस रिपीटेटिव हो गए हैं। फिर शनाया कपूर को देख लो, म्यूजिक वीडियोस, ब्रांड शूट्स, फिल्म्स, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक्टिंग और डांसिंग जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर्वाइव करने के लिए, वही वीक हैं। फिर भी इंडस्ट्री समहाउ उनको पुश करती रहेगी। जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का इशू थोड़ा अलग है। वहाँ एक्टिंग के साथ लैंग्वेज बैरियर भी दिखता है। और देखो, फ्लुएंट हिंदी आना जरूरी नहीं, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस लैंग्वेज पर होल्ड होना तो जरूरी है, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन तभी नेचुरली सिंक होंगे।
कई बार उनके डब्ड डायलॉग्स इतने डिस्कनेक्टेड लगते हैं कि सीन आर्टिफिशियल लगने लगता है। ऑडियंस इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि इमोशन फेक लग रहा है। और फनी बात यह है कि बॉलीवुड सर्कल्स में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना अभी भी सुपीरियर माना जाता है। ये अनस्पोकन रूल है वहाँ। जो हिंदी में कंफर्टेबल हो उसे अक्सर लेस पॉलिश्ड समझा जाता है। लेकिन आयरनी देखो, हिंदी फिल्म्स में काम करते वक्त वही लोग बेसिक हिंदी डायलॉग्स नेचुरली डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब कंपेयर करो हॉलीवुड प्रोजेक्ट से। जब इंडियन एक्टर्स वहां जाते हैं, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, ईशान खट्टर, वो एक्सेंट ट्रेनिंग लेते हैं, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि ऑडियंस को लगे कि वो कैरेक्टर है, एक्टर नहीं। तो फिर बॉलीवुड एक्टर्स से इतना एक्सपेक्टेशन रखना गलत कैसे हो गया कि वो एक्टिंग, डांस और लैंग्वेज पर काम करे? और ऑनेस्टली ऑडियंस अब पहले जैसी नहीं रही। कटरीना कैफ वाला एरा अलग था, जहां ग्लैमर अलोन काफ़ी था। अब लोग परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं, स्टोरी डिमांड करते हैं, ऑथेंटिसिटी डिमांड करते हैं। इसीलिए आज अगर कोई वीक परफॉर्मेंस देता है, ऑडियंस तुरंत कॉल आउट करती है, मीम बनते हैं, रील्स बनती है, क्रिटिसिज्म वायरल होता है। अब चांद मेरा दिल की बात करें ओवरऑल, तो सरप्राइजिंगली लोगों को फिल्म की स्टोरी पसंद आ रही है। वर्ड ऑफ माउथ उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए हैं। फिल्म का बजट लगभग 45 से 50 करोड़ बताया जा रहा है और टिकट्स इंटेंशनली चीपर रखे गए ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। सो मे बी इसी वजह से शुरुआती कलेक्शन स्लो है। ओटीटी डील भी रिपोर्टेडली पहले से लॉक हो चुकी है और आजकल प्रोड्यूसर्स यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बाद में अमाउंट कम कर देते हैं। लेकिन यही स्ट्रैटेजी उल्टा बैकफायर भी कर सकती है। अगर सेकेंड वीक में फिल्म सडनली पकड़ ले और स्लीपर हिट बन जाए, तब प्रोड्यूसर्स ओटीटी से ज़्यादा पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यही स्ट्रैटेजी उल्टा बैकफायर भी कर सकती है। अगर सेकेंड वीक में फिल्म सडनली पकड़ ले और स्लीपर हिट बन जाए, तब प्रोड्यूसर्स ओटीटी से ज़्यादा अमाउंट डिमांड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डील पहले ही साइन हो चुकी होती है। और ऑनेस्टली इस बार वर्मा ने मार्केटिंग भी बहुत कंट्रोल रखी। एक्टर्स को ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए गए। शायद उन्हें डर था कि कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या ऑकवर्ड इंटरैक्शन फिल्म को नेगेटिव पब्लिसिटी दे सकता है। केयरफुल स्ट्रैटेजी होना गलत नहीं है, लेकिन फिर वही सवाल आता है, फाइनल कट देखते वक्त किसी को वो डांस सीक्वेंस वियर्ड नहीं लगा? किसी ने नहीं बोला कि भाई इसे रीशूट कर लेते हैं? यही सवाल लोगों ने नादानियन के समय भी पूछा था। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स फाइनल एडिट देखकर भी कैसे इग्नोर कर देते हैं कि परफॉर्मेंसेस कितनी ऑफ लग रही है। यही सवाल लोगों ने नादानिया के समय भी पूछा था। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स फाइनल एडिट देखकर भी कैसे इग्नोर कर देते हैं कि परफॉर्मेंसेस कितनी ऑफ लग रही है। और शायद इसी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि जब हर वीक परफॉर्मेंस को आइकॉनिक, ग्रेसफुल, माइंड ब्लोइंग बोलकर बेचने की कोशिश होगी, तब लोग नेचुरली पुश बैक करेंगे। सो या ओवरऑल यही पूरा डिस्कशन चल रहा है अनन्या पांडे के डांस सीक्वेंस को लेकर। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है या क्रिटिसिज्म जेन्युइनली वैलिड है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।